It is a 5-year cycle when the rules of engagement reverse. Where the politician is left at the mercy of the people and the people supreme. 80% वोट बसपा का है, बसपा पे ही जाएगा। जो नवयुवक हैं वो शायद चंद्रशेखर के साथ हैं। But it is only for a short period of time. And those exploited the most know it best, the frivolity of it. For them, it is all transactional. The dance of democracy be damned. वो बोलते हैं मोदी के हमने नाच का ठेला पहुंचाया, योगी बोलता है हमने ठेला पहुंचाया। उसने तो इन लोगों को भिखारी बना के रख दिया कि उसके ठेले पर निर्भर रहेंगे, हम अपने इंडिपेंडेंट नहीं होने के। जो फ्री का राशन का जो फर्जी प्रचार चल रहा है तो ये हमारा ही या किसी और का है, वो अपने घर से दे रहे हैं। मान लो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, यदि वो अपने घर से दे रहे हो तो भाई बात भी मानने की वो उनका है, लेकिन ये हमारा पब्लिक समझती नहीं। Political cynicism is not new to this highly political society. As we crisscross through the urban, the rural belts of Uttar Pradesh, we can see it embedded everywhere. Which brings me to one component of this election which is much talked about this time. Where will the Dalit vote? Both the Samajwadi Party and the BJP eyeing a share of the Dalit vote at a time when Mayawati of the BSP is conspicuous with her ground level absence. Dalits account for a significant 21% of the state's population, loyal backers of the Mayawati-led Bahujan Samaj Party. A section has over the years tilted towards the BJP. This election, the Dalit factor could very well be the X factor. The district of Saharanpur has a sizable Dalit population of both Jata, to which comes Mayawati. मायावती के जो है उसने सर्वे समाज को साथ लेकर चली, इसलिए उसका इतना स्ट्रॉन्ग वोट है। भले ही चाहे मायावती जी बाहर ना निकल ली हो, लेकिन उनका जो कार्यकाल है और उनके कार्यकाल का जो है कामकाज है और उनके जितने भी समाज हैं सबको संतुष्ट करने का तरीका सेम सब पार्टियों से अलग है, तो उससे संतुष्ट है पूरा समाज। सबसे ज्यादा मायावती ने कार्य किए उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनका कोई प्रचार नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो वो दलित नेता है, दूसरा मायावती ने 23 नए जिले बनाए थे, आपको यदि पता हो। 23 नए जिले बनाए और कई मंडलों का गठन किया, कई मेडिकल कॉलेज बनाए, कई होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और नए विश्वविद्यालय बनाए मायावती ने, और हाईवे बनाए और नए थाने बनाए, नए राजकीय इंटर कॉलेज बनाए। 5,500 के लगभग प्राथमिक स्कूल मायावती ने बनाए थे, लेकिन उनका कोई प्रचार ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जो नीचे के नेता है वो ज्यादा शिक्षित नहीं है, वो उनके स्टार प्रचारक कोई है नहीं साइड में जो उनका प्रचार कर सके। इस बहन जी ने सहारनपुर के लिए एक मेडिकल कॉलेज दिया था मान्यवर कांशीराम जी के नाम से। बहुत खुशी की बात है कि चलो भाई गरीब तबके और जितने भी समाज हैं, चाहे वो अपर कास्ट के हों, चाहे मैं अमीर गरीब, सभी के लिए जो सुविधा चंडीगढ़ या एम्स में ऋषिकेश, मेरठ या दिल्ली जाना पड़ा था कि ये सुविधा सहारनपुर में मिल जाएगी। बहन जी ने ताबड़तोड़ करके ये बिल्डिंग तो खड़ी कर दी, लेकिन सरकार वह 12 माह की अखिलेश जी की आई। अखिलेश जी ने सिर्फ नाम ही बदलने का काम करा, उसमें और कुछ नहीं करा। उसमें ओपीटी ये तो यहाँ से भी है, ये मिल जाए उसमें बीडी बाजोरिया में। तो जो मायावती ने जो फैसिलिटी सहारनपुर के लिए देने की कोशिश करी थी, उससे वंचित रहा यहाँ का आम समाज जितना भी है। तो सबसे शुरू में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 33 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था, अर्थात प्राइवेट कंपनी सरकारी बना दी थी। और उसके बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने 66 बनाई थी। और नरेंद्र मोदी जी का जब से कार्यकाल है और अब तक उन्होंने 23 कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मतलब निजीकरण। अब ये देख लो, यहाँ का युवा जो है वो विकास के ऊपर राजनीति करेगा, नहीं मतलब वोट देगा, या वो
धर्म के नाम पर वोट देगा। अब ये बताओ, मंदिर बना रहे या मस्जिद बना रहे या कुछ भी बना रहे, तो वो चापेगा उन्हें खाएगा। जिस टाइम भाजपा की सरकार आती है, ये हिंदू मुसलमान खड़ा हो जाता है। जब हम एक गांव में, एक देश में, एक घर में रहते हैं, तो आपस में हमारे में फर्क कर देती है सरकार। दूसरी बात, ये कहते हैं कि सबका विकास और सबका साथ लेके चलती। जब सबका विकास, सबका साथ लेके चलते तो सबको लेके चलो ना। आप देख लो, ये बोलते हैं कि जी हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। चलो ठीक है, आपकी अच्छी बात है, गुंडा राज खत्म कर दिया आपने, पुलिस को आपने बहुत छूट दे रखी है। अगर आपने गुंडा राज खत्म कर दिया तो आप तो खुद गुंडे बन गए। बिरादरी के बच्चे, कमजोर वर्गों के बच्चे पढ़ते थे, उनका भी स्कॉलरशिप इन्हें बंद कर दिया जो उनको मिलती थी। तो इस पर क्या विश्वास कर सकते हैं? तो मनवादी सपा है। प्राइमरी स्कूल कंटिन्यू बंद चल रहे, इससे क्या होगा ना, प्रमोट कर रहे, प्रमोट करके क्या नाम भी लिखने तक कक्षा 5 तक के, जो 5 की जिसकी बेस ही कमजोर होगा तो आगे क्या करेंगे? में कोई कंपटीशन नहीं कर सकते, इसलिए शिक्षा में पिछड़ जाए। तो ये भी एक सोची समझी साजिश है भाजपा सरकार की कि जितने भी गरीब तबके के आदमी हैं सबको शिक्षा से वंचित करना है। मायावती उससे गठबंधन करती है तो हमारे अधिकारों को, हमारे हकों को अनदेखा करके गठबंधन नहीं करेगी, नहीं करेंगे, उतना विश्वास है उनमें। हाँ। हमारे हक को, और आपको वो मंजूर होगा कि वो बीजेपी के साथ चली जाए? अगर जाए नहीं, ये भी मंजूर नहीं होगा कि बीजेपी के साथ चली जाए, बल्कि यह है कि वो बीजेपी की सपोर्ट लेकर अपनी सरकार बनाए तो बेहतर होगा। आपको लगता है मायावती जी की सरकार बन जाएगी? पहले बनाई इन लोगों ने, इससे पहले बनाई इन लोगों ने मायावती की सरकार को। बीजेपी लोगों ने बनाया इसको। तो Young Dalit leader Chandrasekhar Azad scripted his political journey of Dalit assertion right here from this village. He's very popular, but allegiance still lies with the BSP and Behenji. चंद्रशेखर आजाद तो जोशीला खून है मैडम, वो तो जोश से भरा हुआ है। देखो जो नवयुवक हैं वो शायद चंद्रशेखर के साथ है, चंद्रशेखर के साथ हैं, पर जो पुराने हैं वो अभी भी वह तो हाँ बहन जी के साथ है। बहन जी के साथ हैं। यदि किसी बहन के साथ में बलात्कार हो रहा और थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने से मना कर दी, तो फिर कौन बनेगा इनकी आवाज? ना तो उनकी कोई नेता पर वोट क्यों नहीं देंगे उन्हें? चंद्रशेखर, देखो जब तक मायावती जिंदा मैडम जी, चंद्रशेखर को वोट देकर क्या करेंगे? वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू मैडम हमारे लिए। तो उनको यदि हमें कोई प्रॉब्लम हो तो चंद्रशेखर खड़े हैं, और यदि हमें पूरे देश में कोई प्रॉब्लम हो तो मायावती खड़ी है। वही हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारा नहीं पूरे समाज का मैडम, पिछड़ों का और दलितों का। जो अच्छे और भी कास्ट में जो समझदार वर्ग है, जो समझदार व्यक्ति है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें ही पता कि केवल मायावती आयरन लेडी है, अच्छी शासक है, अच्छा शासन चलाती है। नहीं तो जो अनपढ़ है ये तो धर्म देख रहे। Most here come from the Valmiki Samaj, live in acute poverty, subsist on the free ration scheme of the government. Jaya and her daughter-in-law know only too well they come bottom of the caste pyramid. They have no toilet. They go to the fields. There is no gas cylinder. They cook on a chulha. गैस महंगा हो रहा है। गैस महंगा है, पर पहले तो गैस मिल रहा था, सस्ता था। जब चलाया एक दो फेरी, जब महंगा होगा फिर बंद कर दिया, फिर चूल्हा जलाना शुरू कर दिया। अभी चूल्हा पे ही चलाते हूँ क्योंकि महंगा है गैस। शौचालय बना है यहाँ पे शायद में? यहाँ नहीं है। हाँ जी, यहाँ पर नहीं है, घेर में है। यहाँ पर नहीं है, नहीं बनाया है आपके। पर वो तो स्वच्छ भारत जो प्रधानमंत्री कह रहे थे बना था, नहीं बना है। इस गाँव में बने हैं क्या? हाँ जी, बने हुए, कुछ बने हुए, उनका बना है, हमारे तो आपका नहीं बना। There is also not 600 rupees a month that they need for Jaya's daughter-in-law, Prabhavati, to do a basic course as a midwife. बस यही जीएनएम का कोर्स करना चाहती थी। एनएम बनना चाहती थी, जो आशा वर्कर एनएम होते हैं वो बनना चाहती थी। एनएम का कोर्स भी नहीं कर पाई आप, क्यों? बस फीस के हमारे जी भी इतनी फीस महंगी कर रखी थी, फिर पढ़ नहीं पाई हमको। क्योंकि फीस महंगी थी इसीलिए नहीं पढ़ पाए। Contrary to the village opinion, Jaya and Prabhavati both prefer Azad to Mayawati this election.
कौन सा नेता पसंद है आपको शालिनी? जी तो चंद्रशेखर है जी। हाँ, चंद्रशेखर। आपको चंद्रशेखर पसंद है? आपको? आपको भी चंद्रशेखर। चंद्रशेखर क्यों पसंद? जी वो सारा कहीं जाता है जी। हाँ जी, सब कहीं जावा है जी। वो जहाँ कुछ अत्याचार हो किसी को सब पड़ा भीड़ छीड़ में सबकी। but it has to be a Dalit that they will vote for. From Saharanpur Dehat, the villages, to the town. The district of Saharanpur has 7 seats. It's called the swing district of UP. In 2017, when BJP swept UP, 4 seats were BJP's, but 3 went to the then SP Congress combined. Saharanpur can be politically unpredictable. The district is also the furniture hub in UP and all of India, a thriving industry that took a hit during the pandemic. कोविड की वजह से हम लोगों पर जिन एक्सपोर्टर पे, जिन कारोबारियों पे बैंक का लोन था, उसका इंटरेस्ट चढ़ता रहा, काम बंद रहे। लेबर को मुस्तकिल पैसे देने पड़े, काम बंद रहे। बिजली का बिल पूरा देना पड़ा और काम बंद रहे। और आगे जो ऑर्डर जाने थे वो माल रुक गए। और जब उन मालों का जाने का नंबर आया तो उन पर बहुत बड़े बड़े आधे 50%, 60% के डिस्काउंट देने पड़े, क्योंकि वो टाइम से लेट माल थे। और हमें सपोर्ट नहीं मिली कोई गवर्नमेंट की तरफ से, ना किसी तरह का बैंक की तरफ से रिलैक्स मिला, ना बिजली के बिल कहे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि बिजली के बिल माफ़ हो जाएंगे, वो भी माफ़ नहीं हुए, उनके भी हमें पेमेंट करना पड़ा। 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट स्कीम से बेनिफिट्स हुआ है। उसमें कुछ कंपनीज को लोन मिले हैं, मशीनरी लगी है, काम हुआ है, उससे फायदा हुआ है। और उसमें एक हमारा काम बड़ा ये हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और एक हमारे सचिव हैं श्री नवनीत सहगल जी ने और हमारे यहाँ के DIC के हैं सिद्धार्थ यादव जी ने, इन लोगों की मदद से हमारी STV सहारनपुर हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सेंटर को एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर की सौगात मिली है, जिस पे काम चल रहा है, जिसकी ज़मीन हम एक्सपोर्टर्स ने दी है और 10% हमने अपना दिया है, 90% गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। वोट यही सोच के दे जी कि हमारा विकास हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं जी। पिछली सरकार जो भी आई उसमें और बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई दुनिया भर की बढ़ गई जी। ये सोच के वोट देते हैं, बस जो जीत रहा है उसे दे दो। जो जीत रहा है उसे दे दो। हाँ, जो मतलब जिसकी देख रहा है वही वो जीतेगा। जिसको जीत रहा है, जिसकी लहर उसी को हाँ, दे देते जिसकी हैं। लहर हो उसी को देना पड़े, तो ऐसे थोड़ा ही वोट खराब हो जाएगा। वोट खराब हो जाएगा। At the factory, I meet young Sarfaraz, overqualified for the job he keeps and disillusioned with the government he voted. हाँ जी, यही दिया था योगी जी को, सोच के मैंने हमारी नौकरी लग जाएगी, पर वैसा हुआ नहीं, बेरोजगारी में घूम रहे। यहाँ पे काम तो मिला है आपको? यहाँ काम कर तो रहे, ये सरकारी नौकरी की अलग बात है, ये काम की अलग बात है। जो प्राइवेट काम है, सरकारी है। सरकारी नौकरी चाहते हैं जी। अटेम्प्ट किया है? जी, बहुत बार। बहुत बार? कहाँ कहाँ अटेम्प्ट किया? मैंने आर्मी में भी करा, UP पुलिस में, BSF में और CRPF में। नहीं हुआ कहीं? ना, वही नहीं। रेलवे में ग्रुप D में गया, डोको पायलट में गया, अभी तक वही नहीं आया। कुछ नहीं। एक बार आया था ग्रुप D में, वो क्या नाम, 2 बार आई, दोनों बार एक में 56 नंबर आए, थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद फिर आई मेरिट, उसमें 46 दिखा दिए। रांची का भरा था मैंने सेंटर। कितने साल से ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए? 4 से 5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। और मजबूरी में आके यही काम करना पड़ रहा। क्या काम करते हैं यहाँ? मैं पैकिंग का काम करता हूँ। पैकिंग का काम करते हैं। कहाँ तक पढ़े हैं? मैंने BA कर रखी है, ITI कर रखी है इलेक्ट्रीशियन से। ITI कर रखी है और BA कर रखी है, और पैकिंग का काम कर रहे हैं। ये तो पैकिंग का काम मजबूरी में करना ही पड़ता है। OBC वालों की फीस इतनी होगी, 1,000 रुपए होगी, फॉर्म कहाँ से भरे, कहाँ से कमाए इतना पैसा? एक फॉर्म भरो, 1,000 रुपए फीस है OBC वालों की। इस बार वोट करेंगे? जी।
क्या सोच के करेंगे? बस जो नौकरी देगा उसे वोट करेंगे। और जो किसी ने तो दी नहीं। Politics, a game of smoke and mirrors. The voter used as pawns, but every election coming back, hoping this time it will be different. From Saharanpur to Bijnor, the highway near midnight, we see many farmers by day, guards at night, trying to ward off one of the big election issues in this belt. Avara Pashu, stray cattle, stopping them from grazing through their fields at night. Sumit and his 80-year-old father clocking in their 18th hour of work. गेहूं की फसल बो रखी तो इस समय पशु नुकसान पहुंचाते हैं। बेसारा जो छोटे पशु है ना, बेसारा को वे रात्रि के समय जो छोटे जानवर हैं, होते हैं, तो वे रात्रि के समय नुकसान पहुंचाते रहते हैं कि फसल को खा गए गेहूं की फसल नुकसान ज्यादा पहुंच जाएगी। ईख है, चलो गन्ना थोड़ा बहुत चूस लिया, खराब हो गया, झेलने की कोशिश करते हैं। ये हमारा तो 8 पैर का काम है, रात दिन का। किसान तो रात दिन का है, बाहर होगा, पानी खुल लगा चला होगा, पता लग गया बछड़े गाले भाग गया होंगे। सपने में भी बछड़े दिखा, मतलब सपने में बछड़े दिखते हैं। सपने में भी बछड़े गेलो 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 हो जाए, गलत है। क्यों नुकसान देखा जा। सरकार बहुत बढ़िया, तो बस बड़ा कड़ा काम है। सर्दी के मौसम में जहाँ सब अपनी चारपाई पे अपने घर में आराम कर रहे, लेकिन किसान को अपनी बस मजबूरी है कि सरकार में आस ये लगी थी कि ये इनका समाधान हो जाएगा, समाधान तो हो नहीं पाया। उम्मीद हो जाएगी शायद और हो जा, क्राइम खत्म किया सरकार ने तो अच्छा लगा, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि शायद आगे और समय गौशाला गांव में खुले, सरकार इस पर और ध्यान दे। आप भी हमारे लारे फिर रही तो बेधड़क फिर रहे, यह बहुत बड़ी अच्छा। सड़कें की गंद काट रही उन्होंने, खूब पैसा दे रहे, सड़क काट रहे, सरकार बहुत बढ़िया। पर एक कमी थोड़ी सी, कम से कम ऐसे आदमी को तो पर्चा दे दे जो शर्म न लगा, वो वोट देता है कि वो वोट तो मोदी को दे रहे और सरकार को दे रहे, पर हमें शर्म नहीं लग रही है। वो आए नहीं रहा, आज लोग ने तो शर्म लगा नहीं, जाति पर ध्यान करना चाहिए। उन्हें क्या पता बेचारों खेती में क्या हो। Election history stands testimony where a single community has changed the course of politics in a state by writing their own story through electoral assertion. Will it be the farmers, the Jats, the Dalits this election, or the OBCs? In an utopian world, whichever it may be, may Sumit and Chaudhry Chappar Singh not spend another cold winter night in their sugarcane fields.